हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज हम लोग की एडवांस सीरीज लेक्चर नंबर 24 होने वाला है, जहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीमियर और डिस्काउंट जोन क्या होता है। ठीक है, हमने ऑलरेडी एक बेसिक सीरीज़ कवर कर रखी है जिसमें से हम लोगों ने 37 से 38 वीडियोस को बनाया है, जिसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इंडिकेटर बेस्ड सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे विद डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज भी मिल जाएंगी। ये बेसिक सीरीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके ये सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। फिर हम लोग एसएमसी और आईसीटीज़ के एडवांस कॉन्सेप्ट को एक सीरीज़ बना रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी 23 वीडियोस कवर किए हैं, जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप के कॉन्सेप्ट्स, ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट सारे कवर किए हैं। तो आज बेसिक हम लोग को डिस्कस करना है कि प्रीमियम और डिस्काउंट जोन क्या होता है, यानी कि स्मार्ट मनी कब बाय करता है और कब सेल करता है। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, और चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम लोग कुछ और भी एसएमसी आईसीटीज़ के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को भी एंड तक ही देखना, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में लास्ट में मिलेंगे। तो आईसीटी का कोर कॉन्सेप्ट है आज प्रीमियम और डिस्काउंट जोन। चलो समझते हैं कि स्मार्ट मनी कब बाय करता है और कब सेल करता है। कभी भी ये रैंडमनेस नहीं होता है, यानी कि स्मार्ट मनी कभी भी कहीं पे भी बाय नहीं कर लेता, उसका ये स्पेसिफिक जोन होता है। ठीक है, हर एंट्री का एक जोन बनाया जाता है इस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो वही इंस्टीट्यूशंस के उससे क्या बोलते हैं, प्रीमियम और डिस्काउंट जोन। ये फाउंडेशन है ऑफ इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग, यानी कि जो भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग को सीखना चाहता है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उन्हें पहले ये बात ये पहचानना कि उन्हें एंट्री कहाँ करनी है, जिसकी वजह से वो दो जोन क्रिएट करते हैं। एक होता है प्रीमियम जोन और एक होता है डिस्काउंट जोन। तो इन्हीं दोनों को अच्छे से समझेंगे और हम लोग समझेंगे किस तरीके से हम स्मार्ट मनी के साथ बाय कर सकते हैं और किस तरीके से हम स्मार्ट मनी के साथ सेल कर सकते हैं। तो मार्केट एक रेंज के अंदर मूव करता है, सबको पता है। स्मार्ट मनी पहले एक रेंज डिसाइड करते हैं और इसी के अंदर मार्केट को टहलाया करते हैं। उस रेंज के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिस्काउंट जोन और एक होता है प्रीमियम जोन। ठीक है, पहले मार्केट तुम कभी भी देखोगे हायर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, 1 मिनट 5 मिनट, तुम उसमें कोई रेंज वेंज इतनी डिफाइन नहीं होती। तो 1 आवर 4 आवर 1 डे, इन टाइम फ्रेम पे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि मार्केट एक रेंज में ऊपर नीचे टहल रहा है। तो वो जो रेंज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, एक होता है प्रीमियम जोन और एक होता है डिस्काउंट जोन। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि लो पे बाय करना और हाई पे सेल करना। कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि मार्केट इसने हाई बनाया अब यहाँ से गिरेगा, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट ने यहाँ लो बनाया अब यहाँ से ऊपर जाएगा। इसी वजह से हम दो जोन डिफाइन करते हैं कि चलो हमें ये तो नहीं पता है कि इस पॉइंट से मार्केट गिरेगा या इस पॉइंट से ऊपर मार्केट गिरेगा, बट हम एक जोन बना देते हैं जिससे पता चल जाए कि ये एक जोन है जहाँ पे एक सेलिंग इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, ये एक जोन है जहाँ से बेसिकली इंस्टीट्यूशंस बाय कर सकते हैं। तो हम एक जोन पर लो बनाकर उसे बाय करते हैं और हाई पे सेल बना के उसे सेल करते हैं। बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही ईज़ी टू अंडरस्टैंड होता है। तो याद रखो, मार्केट दो जोन पे काम करता है, डिस्काउंट जोन जो लोअर एरिया होता है और प्रीमियम जोन जो हायर एरिया होता है रेंज का, यानी कि रेंज का जो हायर एरिया का बात करते हैं तो वो होता है प्रीमियम जोन, और रेंज का जो लोअर एरिया होता है वो होता है आपका बाइंग जोन या डिस्काउंट जोन। इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, तो रेंज का जो मिड पॉइंट, यानी कि एक स्विंग हाई बन गया एक स्विंग लो बन गया, तो उसका जो 50% एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड 50%। इसके ऊपर हम लोग प्रीमियम जोन डिफाइन करते हैं और इसके नीचे जो होता है वो डिस्काउंट जोन होता है। ये लाइन मार्केट का बैलेंस पॉइंट होता है, यानी कि ये पिवट पॉइंट हम कह सकते हैं। द एंजल एंड दैट सेपरेट वैल्यू फ्रॉम ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू, यानी कि इससे पता चल जाता है कि कोई एसेट जो अगर रेंज में है तो ये लाइन जो 50% इक्विलिब्रियम लाइन होती है, इससे ऊपर हम लोग कहते हैं कि ये प्रीमियम जोन पे प्राइस चल रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है अच्छे से कॉन्सेप्ट कंफर्मेशन के साथ। और डिस्काउंट जोन में बेसिकली हमें लगता है कि मार्केट अंडर वैल्यू चल रहा है, तो यहाँ पे हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो सबसे पहले 50% के लेवल को मार्क करूँ, क्या पता वहीं पे चल रहा हो तो साइडवेज उसके नीचे आएगा तो हमें एक बाइंग, उसके ऊपर जाएगा तो हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्लान करनी है। तो मार्केट का लॉजिक क्या होता है, स्मार्ट मनी चीप पे बाय करता है और एक्सपेंसिव पे सेल करता है। कभी भी कोई भी टॉप पे बाय, टॉप पे सेल और बॉटम पे बाय नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि टॉप कहाँ लगेगा बॉटम कहाँ लगेगा। इन सबको ये पता होता है कि चीपनेस कहाँ है, यानी कि स्टॉक अगर उसके एनालिसिस कर रहे हैं, उसको रेगुलर देख रहे हैं, तो उनको पता चल जाता है कि ये बेसिकली जो भी मार्केट है, ये मार्केट चीप पे चल रहा है या एक्सपेंसिव पे चल रहा है। इतना तो अंदाज़ा तुम भी लगा सकते हो अगर तुमने 1-2 साल मार्केट में टाइम बिताया या किसी भी पर्टिकुलर एसेट या पर्टिकुलर क्रिप्टो या गोल्ड को तुमने देखा, तुम इज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि प्राइस जो है वो एक्सपेंसिव लेवल पे चल रहा है या चीप लेवल पे चल रहा है। तो स्मार्ट मनी का ये कॉन्सेप्ट होता है, चीप पे बाय करते हैं, एक्सपेंसिव पे सेल करते हैं, यानी कि डिस्काउंट आया तो यानी अंडर वैल्यूड हो गया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे,
प्रीमियम जोन आया तो यानी कि ओवर वैल्यूड हो गया, तो यहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी देंगे। ये रियल लॉजिक होता है। रिटेल ये एग्जैक्ट अपोजिट करता है। रिटेल क्या करता है, जब प्राइस चल चुका होता है तो यहाँ प्रीमियम जोन पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है, और जब प्राइस गिर चुका होता है तो यहाँ डिस्काउंट जोन पे सेलिंग करता है। तो रिटेलर्स इसी वजह से ट्रैप होते हैं, क्योंकि वो बेसिकली स्मार्ट मनी के अपोजिट काम करते हैं। अब ये क्यों वर्क करता है, क्योंकि बल्क में बाइंग नीचे करते हैं और प्रॉफिट बुकिंग ऊपर करते हैं। रिटेल उल्टा करता है, हाई पे बाय करता है, लो पे सेल करता है, और इन्हें ये ट्रैप करते हैं। पेम और डिस्काउंट एक्सपोज द ट्रैप। तो इसी से पता चल जाता है कि अगर तुम्हें प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन मार्क करना आ गया तो सबसे पहले तुम इस ट्रैप नहीं होगे। ट्रैप इन द सेंस, तुम कभी भी प्रीमियम जोन पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखोगे, या डिस्काउंट जोन पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखोगे, ठीक, क्योंकि प्राइस हमेशा ऐसे जाता है, फिर यहाँ बैठाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर नीचे आएगा, इसी तरीके से प्राइस चलता है। तो प्रीमियम जोन पे कभी भी बाइंग नहीं किया जाता, और डिस्काउंट जोन पे कभी सेल प्लान मत करो। हो सकता है तुम बहुत बार 2-3 मैक्सिमम चांस है 10 में से 3 बार फेल भी हो जाएगा, तो डिस्काउंट जोन से और नीचे गिर जाए थोड़ा, बट फिर भी तुम यहाँ बाइंग की तरह भी प्लान करने की वेट करो, लेकिन बहुत कन्फर्मेशन के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं किसी दिन मार्केट बिल्कुल ही गिरा फेज़ में हो, तुम बाइंग में ढूँढते हो अपॉर्चुनिटी, तो ज़रूरी नहीं है कि कभी 100% प्रोबेबिलिटी हो हर कॉन्सेप्ट की। अब डिस्काउंट ज़ोन होता क्या है, तो रेंज का लोअर हाफ, यानी कि जब भी एक रेंज बन जाती है तो उसका जो लोअर हाफ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट ज़ोन। इसका मतलब होता है प्राइस ऊपर से ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, यानी कि ये चीप प्राइसिंग हो रही है। इसको बोलते हैं हाई डिमांड एरिया। बेस्ट यूज़ इसी के साथ, अगर तुमने यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूँढनी तो ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या लिक्विडिटी स्वीप होने दो। ये सेटअप जब बिल्ड हो तो वहाँ पे तुम बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान करो, जहाँ स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट करते हैं, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक पे एक्यूमुलेशन होता है, फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस में जंपिंग आती है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और स्वीप में स्मार्ट मनी लिक्विडिटी लेते हैं। जब ये ज़ोन मिले तो समझ जाओ ये ऑर्डर सेटअप बिल्ड हो प्रीमियम ज़ोन पे, तो यहाँ आप बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान करो, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट ज़ोन। अब प्रीमियम ज़ोन क्या होता है, सेल एरिया, यानी कि रेंज के अपर हाफ, ये रेंज है, इसका 50% के ऊपर का एरिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं, या हम फिबोनाची की बेसिस पे कह सकते हैं कि 60-70% एरिया जो होता है, ठीक है। अगर ऊपर से नीचे मारो तो जो 50-60-70% एरिया है फिब का, उसी को हम लोग कह सकते हैं एक्सपेंसिव या प्रीमियम जोन। तो यहाँ बेसिकली आप प्लान करो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। बेस्ट यूज़ जब तुम्हारा सेल सेटअप हो। सेल सेटअप बहुत सारे होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे हो, चेंज ऑफ करेक्टर आ चुका हो, ठीक है, या फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, लिक्विडिटी स्वीप मिल जाए, या बाय साइड लिक्विडिटी लेने की क्रैप करने के बाद प्लान हो, तब इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उन्हीं के साथ तुम्हें काम करना है। पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन क्या होता है। तो अगर प्रीमियम डिस्काउंट जोन आ गया, आप थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट याद रखो। अप ट्रेंड में डिस्काउंट पे बाय करना होता है, डाउन ट्रेंड में प्रीमियम पे सेल करना होता है। ट्रेंड के अगेंस्ट काम मत करो, ऑलवेज अलाइन जोन विद द ट्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर प्राइस ऑलरेडी 1 डे टाइम फ्रेम पे बुलिश है या 1 आवर के टाइम पे बुलिश है, तो अगर तुम 15 मिनट 5 मिनट में जाओगे और 1 आवर के रेंज डिफाइन करोगे, तो अगर मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है तो वहाँ तुम्हें प्लान करना है कि डिस्काउंट जोन पे आने दो ताकि हम बाइंग कर सकें, फिर डिस्काउंट जोन पे आने दो ताकि हम बाइंग कर सकें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि अप ट्रेंड में तुम्हें डिस्काउंट पे बाय करना है और डाउन ट्रेंड में प्रीमियम पे सेल करना है। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर इसी को फॉलो करोगे तो भी बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी इसकी होती है। अब प्रीमियम डिस्काउंट को लिक्विडिटी के साथ मिला दो, यानी कि डिस्काउंट पे सेल साइड लिक्विडिटी देखो, यानी कि प्राइस ये रेंज था, यहाँ नीचे आया, लो बनाया, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करी नीचे जाके, फिर ऊपर चला गया, तो यहाँ फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक बिल्ड हो तो यहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस तरीके से अगर ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो यहाँ इक्वल हाई बनाया और इसको बाई साइड लिक्विडिटी ली, स्वीप करी और फिर नीचे गिर गया, तो यहाँ फेयर वैल्यू गैप पे रिटेस्ट होने पे प्लान कर सकते हो। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाई एक्यूरेसी बिल्ड सेटअप होते हैं, जिनको आप 1 आवर पे 15 मिनट पे अच्छे से काम कर सकते हो। लिक्विडिटी स्वीप राइट जोन होता है, फिर स्नाइपर एंट्री आपको मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत छोटा होता है, रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आप रिवर्सल प्लान कर रहे होते हो। अब फेयर वैल्यू गैप उसी के साथ होता है, मान लेते हैं एक रेंज बनी, ठीक है, प्राइस गया, डिस्काउंट पे आया और यहाँ पे एक कैंडल बनी है, ये कैंडल, एक कैंडल, तो ये फेयर वैल्यू गैप बनी, तो रिटेस्ट होने दो, इस फेयर वैल्यू गैप को फिल होने दो, ऊपर की तरफ प्लान कर सको। ऐसे प्रीमियम में क्या होता है कि ऊपर गया, यहाँ पे एक कैंडल बनी, एक कैंडल बनी, तो यहाँ फेयर वैल्यू गैप बनी, वन और तीसरे कैंडल के बीच में गैप बना, इम्बैलेंस क्रिएट हो, तो यहाँ पे रिटेस्ट होने दो आपको। तो ये सब सेटअप है, आप प्रीमियम डिस्काउंट पे लिक्विडिटी बेसिस पे काम कर सकते हो, फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पे काम कर सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे काम कर सकते हो। तो ये सब भी एक इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लुएंस होते हैं, तुम्हें तो बस एक सेटअप चाहिए। अब मल्टी टाइम फ्रेम लॉजिक वेरी इंपॉर्टेंट है। हायर टाइम फ्रेम पे मेजर जोन मार्क करो, यानी प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन मार्क करो, और लोअर टाइम फ्रेम पर अपनी एंट्री प्लान करो विद कंफर्मेशन के साथ। कंफर्मेशन या तो कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, फेयर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, बाय सेल लिक्विडिटी ग्रैप, जो भी तुम्हारे आता है समझ में,
उसके बेसिस पे तुम चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे सब एक सेटअप है, कोई भी एक सेटअप पकड़ के काम कर सकते हो। हायर टाइम फ्रेम से बायसनेस लो, बुलिश है या बेरिश है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, लोअर टाइम फ्रेम पर उस चीज़ को एग्जीक्यूट करो उसी के डायरेक्शन में, ठीक है। एडवांस साइड यार वो प्राइस रेयरली रिवर्स इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे प्राइस रिवर्स रेयरली करता है, यानी कि अगर प्राइस ऊपर चढ़ गया तो इक्विलिब्रियम पे बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर अप ट्रेंड में है, बुलिश है उस दिन पूरा, तो हो सकता है रिवर्स कर जाए। बट इक्विलिब्रियम पे बेसिकली मार्केट हमेशा प्री डिस्काउंट जोन पे आने की कोशिश करता है या प्रीमियम जोन पे आने की कोशिश करता है। इक्विलिब्रियम पे कभी भी रिवर्स नहीं होता, यानी कि प्राइस यहीं आके लौटेगा नहीं। डिस्काउंट या प्रीमियम जोन में होते हैं, द मिडल इज नॉट रेड जोन, यानी कि अगर यहाँ पे होता है प्राइस तो यहाँ पे ये कोई नो ट्रेड जोन है। इसके ऊपर जाने दो प्रीमियम जोन पे तब सेल मारो, या डिस्काउंट जोन पे आने दो तब बाय करो। अगर इसके बीच में प्राइस है तो आप अवॉइड करो, क्योंकि वो उस केस में साइडवेज हो सकता है। कुछ कॉमन मिस्टेक जो अवॉइड करना चाहिए, मिडल परसेंट यानी 50% जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है रेंज का, उस पर ट्रेड मत करो। पहले एक प्रीमियम या डिस्काउंट जोन पे आने दो प्राइस को। रेंज गलत डिफाइन करना वेरी इंपॉर्टेंट है। हायर टाइम फ्रेम 1 आवर 4 आवर में ही रेंज डिफाइन करो, 15 मिनट में रेंज डिफाइन मत करो। तो रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से डिफाइन करना। ट्रेंड को इग्नोर मत करो, ठीक है। मैक्सिमम लोग ट्रेंड को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो लोअर टाइम फ्रेम पर देखते हैं, बट हायर टाइम फ्रेम पर देखते ही नहीं कि मार्केट बुलिश है बेरिश है। तो ट्रेंड जरूर इंपॉर्टेंट है, हायर टाइम फ्रेम का बायस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिस्टेक तुम्हारे अकाउंट को किल कर सकते हैं। तो दिस आर द मिस्टेक जो तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। अब प्रो इनसाइड, इक्विलिब्रियम एक डिसीजन जोन होता है, नॉट एंट्री जोन। इक्विलिब्रियम एक पॉइंट होता है जहाँ से पता चलता है मार्केट पहले नीचे आ जाने दो या ऊपर चला जाने दो। यहाँ कन्फ्यूजन होता है, इसलिए यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करो। क्लियर एज नहीं मिलती है तो डिस्काउंट या प्रीमियम जोन पे आने दो प्राइस को। गोल्डन रूल, बाय डिस्काउंट सेल प्रीमियम ऑलवेज विद कंफर्मेशन, ठीक है। तो डिस्काउंट पे बाय करना है, प्रीमियम पे सेल करना है, बट इंपॉर्टेंट है कंफर्मेशन के साथ, बायसनेस के साथ। जोन विदाउट कंफर्मेशन गैम्बलिंग होती है, यानी कि तुम्हें अगर कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ तुमने जोन देखा कि ऊपर प्रीमियम जोन आ गया सेल मार दो, कंफर्मेशन तो लो, बायसनेस तो लो हाई है टाइम फ्रेम का। तो जोन अगर कंफर्मेशन होगा तो हम कह सकते हैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग होती है। तो कंप्लीट वर्कफ्लो देख लो किस तरीके से काम, पहले पहले डिफाइन रेंज करो, यानी कि 2 रेंज हो गई, 50% मार्क करो, ठीक है। फिर प्रीमियम या डिस्काउंट जोन पे आने दो, फिर लिक्विडिटी स्वीप होने दो, फिर बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप पे आप रीटेस्ट पे एंट्री प्लान कर सकते हो और नया अपोजिट जोन तक के टारगेट रख सकते हो। तो यही एक इंस्टीट्यूशन का वर्क फ्लो होता है। इसी चीज़ को, ये एक सेटअप है जिसको तुम मास्टर कर लोगे, यू हैव टू बी गुड इन द एक्यूरेसी। तो फाइनल समरी इज दैट कि डिस्काउंट पे बाय करना है, प्रीमियम पे सेल करना है, 50% जोन पे नो ट्रेड करना है, जोन और कंफर्मेशन के साथ काम करना है। विदाउट ये सब ना हो तो हमेशा गैसिंग नहीं चलेगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो 24 लेक्चर। होपफुली आज का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा कि क्या है डिस्काउंट जोन, क्या होता है प्रीमियम जोन, या आईसीटी का कॉन्सेप्ट होता है। तो ऑलरेडी हमने बहुत सारी इस सीरीज़ को कवर कर रखे हैं, बहुत सारे टॉपिक उनको देखना है। इस सीरीज़ के बेसिक सीरीज़ भी कवर कर लेना, सो दैट में बेसिक जितनी भी नॉलेज होती है ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर की, चार्ट पैटर्न्स की, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, वो सब मिल सके। तो आज की वीडियो भी हमारी कंप्लीट होती है। आगे हम लोग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी, और स्मार्ट में समझना चाहते हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट कर देना पीडी जोन, ठीक है, प्रीमियम या डिस्काउंट जोन, पीडी जोन, सो दैट ये पता चले कितने लोगों को ये वीडियो समझ में आए। और सब्सक्राइब भी कर देना आने वाली एडवांस सीरीज़ के लिए, क्योंकि अभी एडवांस सीरीज़ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने बाकी हैं। हो सकता है मैं लाइव भी कर धीरे धीरे प्लान कर रहा हूँ आने के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो, वरना मार्केट अगर ऐसे ही कंफ्यूज करता रहेगा अगर तुम्हें एडवांस नॉलेज नहीं मिलेगी। तो एडवांस सीरीज एक मैं एक स्ट्रक्चर वे में बना रहा हूँ, तो इसको देख के तुम्हें नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रीमियम डिस्काउंट आईसीटी फाउंडेशन है, मास्टर करो। तो फुली वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।